फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में सेक्टर 17 हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के ऑफिस में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर शहर की कई नामी ग्रामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौका था किस तरीके से उद्योगों में या घरों में आगजनी की जो घटनाएं होती हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या उपचार किया जाए और किस तरीके से विभिन्न बातों का ख्याल रखकर हम ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं जो करोड़ों नुकसान हो जाते हैं कंपनियों में, उससे बचा जा सकता है। और लगातार जो है हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इस तरह के सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन कर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुला करके उन्हें जागरूक करने का काम कर रही है। और मंच पर जो मुख्य वक्ता हैं, जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन्हें यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजेश कुकरेजा जी उद्योगपति हैं, अन्य SC गर्ग जी हैं, मथानी जी हैं, दीपक प्रसाद जी हैं, HL भूटानी जी जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, इसके प्रेसिडेंट हैं हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के। और इनका तो समय समय पर ये चाहते हैं इनका बस चले तो ये हर हफ्ते एक वर्कशॉप कर लें, लेकिन समय की बहुत ही व्यस्तता के कारण जो है कई बार कंपनी के प्रतिनिधि नहीं आ पाते। लेकिन बहरहाल इनकी कोशिश ये रहती है कि जब भी मौका मिले इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जाए और कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका हौसला अफजाई करें, उन्हें सर्टिफिकेट तो दें ही, वहीं जो है उन्हें विभिन्न बारीकियां सिखाएं कि किस तरीके से हम आगजनी की घटनाओं से बच सकते हैं। राजेश कुकरेजा जी रोटेरियन हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, बहुत कुछ हैं और समाज के लिए समय समय पर जो है हितों के लिए, समाज के हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। और इस समय ये भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। दीपक प्रसाद जी भी नज़र आ रहे हैं, HL भूटानी जी हैं और सबसे बड़ी बात जो ये आप देख सकते हैं श्री लेखराज जी जो कि फायर डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, वे भी यहाँ पर समय निकालकर, बड़ा कीमती समय होता है इनका, और समय निकालकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो कंपनी के प्रतिनिधि आए हैं या उद्योगपति हैं उनको अनुभव साझा कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप इस आगजनी की घटनाओं से बचा जा सकता है। और अगर फिर भी आगजनी हो जाए, क्योंकि नेचर के आगे किसी का बस नहीं चलता, तो उससे कैसे बचा जाए। SC गर्ग उद्योगपति हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वह भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और सभी का, मानिए सभी का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लें और छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर उनको बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। आप देख सकते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, छोटी छोटी जो है बारीकी उनको सिखाई जाती है, उनको बताया जाता है, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से आप ये आग जैसी दुर्घटनाएं ना हो, और अगर हो भी जाए तो उससे बचा कैसे जाए, कैसे आप कुछ चीज़ों को याद करके कुछ चीज़ों का अनुभव लेके बचा जा सकता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ऑफिस में ही, ऑफिस के बाहर जो ग्राउंड में, वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। जो गुलाटी साहब हैं फायर, जो इसके मेन जो है जो सिखाते हैं, उनको बताते हैं जो है यहाँ पर। अब गुलाटी जी है जो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से भाई छोटी छोटी बारीकियों से आप जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं HL भूटानी जी क्या कह रहे हैं। उनको बुलाकर इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि पहले तो कोशिश ये हो कि आग ना लगे, और लगे तो उसके ऊपर काबू पाने में वो एक फर्स्ट एड का काम करे। कौन कौन सी कंपनी आज इसमें प्रतिनिधि भाग ले रही है? आज 7 कंपनियों से लोग आए हैं। कास्मो इंडस्ट्रीज से आए हैं, इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्री जो कि आमतौर पे भेजती रहती है, वहाँ से लोग हमारे बीच में हैं। न्यूकम प्लास्टिक बहुत पुरानी NIT की इंडस्ट्री है, उन्होंने सहयोग दिया, इस बार उन्होंने भेजे हैं लोग। इसके अलावा एवरी इंडिया डी डेवलपमेंट का। तो जी लगातार आप लोग वर्कशॉप आयोजन कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, फिर भी 2 दिन पहले फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई आग की। क्या मतलब लग रहा है जागरूक की अभी भी कमी है? देखो, नेचर के आगे कुछ कर नहीं सकते, जो दुर्घटना जैसे घटनी होती है तो हो ही जाती है। पर प्रयास हमारा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आग ना लगे तो देखो इन लोगों ने मेहनत करके, फायर डिपार्टमेंट की टीमें कहाँ से आई, इन्होंने कंट्रोल कर लिया, जान की कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन माल के जो नुकसान हुआ उसका दुख तो रहता ही है। पर प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम ऐसे ही दुर्घटनाएं ना होने ना दें, हो तो उन पर काबू पाया जाए। कंपनियों से क्या कहेंगे जो इस ऐसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं करते?
उनको क्या आप जागरूक करें? देखो जी, 22 महीने पहले मैंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं इस मुहिम को आगे से ले जा करके प्रत्येक इंडस्ट्री के को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे जो है ना सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रोग्राम में भाग लें। और अभी तक मैं समझता हूँ करीब 600 लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं और 50 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो कि भाग ले चुकी हैं। इन हाउस भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये प्रयास मेरा जारी रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि फरीदाबाद की प्रत्येक इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जो हैं वो ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लें। ग्रेजा जी, क्या कहेंगे? आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, किस तरह से मार्गदर्शन मिला है प्रतिनिधियों को विभिन्न कंपनियों? देखिए, मैं समझता हूँ जो ये हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल और सेफ्टी काउंसिल जो काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी नॉलेज है आज के युग में। अज्ञानता की वजह से ही तकलीफें आती हैं। और जैसे कहते हैं ना, अगर ज्ञान फैला रहे हैं तो और बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। और ये और बढ़नी चाहिए, मास स्केल पे हर इंडस्ट्री तक पहुंचना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ के अपनी टीम को भेजना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। जान है तो जहान है। तो ये तभी अच्छा होगा जब इसमें और पार्टिसिपेट करें, इसकी वैल्यू को समझें। इतनी बड़ी एक नोबल कार्य किया जा रहा है तो सपोर्ट करें और अपनी टीम को इनिशिएटिव लें सेफ्टी के मेजर्स को बढ़ाने के लिए। इस पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस चलाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी रखना। आप जानते हैं, छोटी छोटी टिप्स के जरिए हम इससे दुर्घटना से जी, थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे कि लोग बाग पेट्रोल या पेंट को खास तौर से इलेक्ट्रिकल उसके पास रख लेते हैं। इस तरह की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती बहुत छोटी हैं और अज्ञानतावश वो नुकसान हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। गर्ग साहब, क्या कहेंगे? आप पहुंचे हैं और खुद भी उद्योगपति हैं, किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं और हम सब लोगों को इसको अटेंड करना चाहिए और अपने जाकर के अपने साथियों के साथ भी बांटना चाहिए, सो दैट पहले तो आग लगे ना, और लग जाए तो उसको कम से कम नुकसान में हम कैसे बुझा सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे को काम करना चाहिए और हम सभी उद्योगपति साथियों को अपने नुमाइंदे इसमें भेजने चाहिए, सो दैट उनको सबको अवेयरनेस हो और वो इसको बचा सकें। एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी आप कह रहे थे ना कि फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है अभी सेक्टर 24 के अंदर। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि वहाँ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रहा। बहुत सराहना की जाए जितनी डिपार्टमेंट की थोड़ी है, और कोई जान की हानि नहीं हुई। ये भी एक व्यवस्था अच्छी रही कंपनी के अंदर कि कंपनी ने इतनी सुचारू व्यवस्था रखी हुई थी कि कोई जान की हानि नहीं होने दी। मटेरियल चला गया, ठीक है, उसका बहुत दुख है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कंपनी की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्विक रिस्पॉन्ड पहुंचना। ये एक बहुत अच्छा साइन है, मतलब ये दोनों तरफ से ये बहुत बेहतरीन साइन है और ईश्वर ना करे कभी किसी का हो। मेरी रिक्वेस्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट से कि अपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी काउंसिल को बुलाएं और ये डेमोन्स्ट्रेशन एंड फायर के ऊपर लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स जो हैं ट्रेन हो सके। जो हादसा अभी रिसेंटली लास्ट वीक हुआ है, इससे हम बच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम रिलीजियसली इस प्रोग्राम को टेकअप करें। जी सर, क्या कहेंगे? आप सरकारी प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरीके से शहर के उद्योगपतियों को आप मार्गदर्शन? मैं सभी उद्योगपतियों से अनुरोध करूंगा, एक भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भूटानी जी ने चलाया हुआ है, इसके जरिए प्राइवेट संस्था के जरिए, फायर डिपार्टमेंट के जरिए, अपने जब तक उसमें मेन एचओडी प्रतिनिधि नहीं आएंगे, एक औपचारिक करने के लिए किसी कर्मचारी को भेज दें तो उसका कोई महत्व नहीं है। कम से कम भी उसमें डिसीजन अथॉरिटी को नियुक्त करें, एक जो कंपनी में जाके कोई भी डिसीजन ले सके। इससे बचा जा सकता है। दीपक जी, आप भी युवा उद्योगपति हैं, क्या मार्गदर्शन करेंगे? आपका भी समय समय पे चाहे रोटरी ब्लड हो या इस तरह के जागरूक कार्यक्रम में उसमें भाग लेते रहे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत अच्छी कवरेज रहती है, आप समाज में हमेशा अच्छे मैसेज को फैलाने का काम करते हैं। मैं सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से एक ही अपील करूंगा, आप फायर एंड सेफ्टी के ये जो हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल में प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें अपने मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को भेजें जिनका मेजर रोल रहता है कंपनी के अंदर, जो मेजर फायर एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये एक दिन की ट्रेनिंग अभी हम जो दे रहे हैं, ये बड़ी यूज़फुल ट्रेनिंग है और हम आगे जाएंगे। भूटानी अंकल और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं पहले से ही, और ये प्रोग्राम कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे हैं और हम इसको और भी चाहेंगे कि महीने में अभी हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं तो हम इसको 4 में कन्वर्ट करें। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट जागरूक नहीं होंगे,
हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, बिना कैंडिडेट के हम प्रोग्राम को करके कैसे कर सकते हैं। तो हमें हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट मिला है, उसी की वजह से ये प्रोग्राम चल पा रहा है। और मैं अपने चीफ गेस्ट हमारे कुकरेजा जी हो गए, लेखराज जी हो गए हमारे फायर ऑफिसर, और भूटानी अंकल एन शर्मा जी, मेहतानी अंकल, SC गर्ग जी, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जागरूक हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और हम सब लोग कमिटेड हैं। हम चाहेंगे और हमारी एक ही अपील है सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो मैक्सिमम अपने एम्प्लॉयज़ को भेजें और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।